हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके के टॉप 20 MCQ का दूसरा भाग। ये हमारी आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। इससे पहले कि जितने भी भाग हमारे में ज़रूर देखें, जो अलग अलग सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है उनको ज़रूर फॉलो करें। तो 3 नई सीरीज कौन कौन सी स्टार्ट की गई हमने आपके लिए। तो सबसे पहले है उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज, उसके बाद उत्तराखंड जीके की सीरीज MCQ सीरीज, उसके बाद सामान्य ज्ञान यानी जीके की MCQ सीरीज हमने 3 नई सीरीज आप लोग के लिए अभी स्टार्ट करी हैं। अभी और भी नई सीरीज आने वाली हैं, तो इसी प्रकार ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ आपके लाए गए हैं, तो सेशन को लगातार फॉलो करना है आपने। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल है हमारा आज का, किस शासक ने गुरु रामराय जी को 3 गांव दान में दिए थे। सवाल फिर से रिपीट करते हैं, किस शासक ने गुरु रामराय जी को 3 गांव दान में दिए थे। हमारे ऑप्शन हैं जगत शाह, प्रदीप शाह, भवानी शाह या फतेह शाह। किस शासक ने गुरु रामराय जी को 3 गांव दान में दिए थे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। प्रैक्टिस सेशन हमारे जो भी आते हैं 8 बजे आते हैं, आप लोग पहले से ही जानते हैं, हमारा टाइम यही फिक्स है। तो 8 बजे आपने पहुंच जाना है। तो पहले सवाल, किस शासक ने गुरु रामराय जी को 3 गांव दान में दिए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फतेह शाह। फतेह शाह जी को गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं। इनकी जो संरक्षिका रानी थी, हमने नाम याद रखना है, महारानी कटौची। महारानी कटौची कौन थी? इनकी संरक्षिका थी। अब इन्होंने जो रामराय जी को 3 गांव दान में दिए थे, उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहला है खुड़बुड़ा, उसके बाद आता है राजपुर, उसके बाद आता है चामासारी। ये सारी डिटेल में आपको गढ़वाल का परमार वंश जो अजय रावत जी की सीरीज में हमने पढ़ा था, उसमें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आप जरूर फॉलो करें वो सीरीज को, बहुत फायदा होगा आपको। दूसरा सवाल देखते हैं, राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई थी। राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई थी। हमारे ऑप्शन है देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या चंपावत। राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई थी। दूसरा सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो दूसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार। आप लोग के लिए एक सवाल है, सेशन समाप्त होने के बाद आप बता सकते हैं, जब हमारा हरिद्वार जिला बना था तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, आपने बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा सवाल आज का, राज्य सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना संबंधित है फसल बीमा से, चारा विकास से, शिक्षा से या रोजगार से। राज्य सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना का संबंध है फसल बीमा से, चारा विकास से, शिक्षा से या रोजगार से। आज का तीसरा सवाल हमारा, तो तीसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चारा विकास। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, स्कूलों की राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है देहरादून, मसूरी, नैनीताल या हरिद्वार। स्कूलों की राजधानी किसे कहा जाता है, आज का चौथा सवाल हमारा। जहां पर आवश्यक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया जाएगा। स्कूलों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कूलों की राजधानी देहरादून को कहा जाता है। आपने ध्यान देना है। तो देहरादून में ही एक है दून स्कूल, जिसको रजिस्टर किया गया था 1935 में। यह एशिया में ही रजिस्टर्ड पहला स्कूल है, आपने ध्यान देना है। इसी के साथ देहरादून में एक और स्कूल है सेंट जोसेफ एकेडमी। सेंट जोसेफ एकेडमी ये 1934 का है। और भारत का पहला सैनिक स्कूल IMA, ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग, ये भी हमारे देहरादून में ही स्थित है। तो सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ।
5वां सवाल, लाटू देवता जी का मंदिर चमोली जनपद में किस गांव में स्थित है? लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद के किस गांव में स्थित है? हमारे ऑप्शन है लवाली गांव, शाली गांव, बाण गांव या लमगोंडी गांव। लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद के किस गांव में स्थित है? आज का हमारा 5वां सवाल है। तो सेशन पसंद आते हैं तो आपने क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, बस ये काम कर दें आप। बिल्कुल पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, सेल्फ स्टडी आपने करनी है, नोट्स आपने बनाने हैं, PDF हम प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो लाटू देवता जी का मंदिर चमोली जनपद के किस गांव में है? तो इसका राइट आंसर है बाण गांव। सेशन समाप्त होने के बाद सारे सवालों को मैं रिवाइज भी करा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो 5 सवाल हमारे समाप्त होते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 6ठा सवाल है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? 2020, 2022, 2021 या 2023? ये खेलों के बारे में आपको अगर बताया जाए तो ये लगातार खिसकते जा रहे हैं। अगर मैं आपको जानकारी दूं, 2015 के बाद से हमारे भारत में राष्ट्रीय खेल आयोजित ही नहीं हुए। 2015 में जो आखिरी राष्ट्रीय खेल हुआ था वो केरल में हुए थे। अब आप लोग देख सकते हैं सरकार खेलों के लिए कितनी जागरूक है, और हमें चाहिए ओलंपिक में बहुत सारे मेडल। अब आप राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ही नहीं कराते हैं तो आपको ओलंपिक में कहाँ से मिलेंगे गोल्ड मेडल? इस बार के ओलंपिक में हमारे नीरज चोपड़ा जी को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे, इसकी घोषणा हुई थी 2021 में। अब देखते हैं कब होते हैं। अगर आप नेट में सर्च करते हैं 2022 भी दिखाता है, लेकिन जब तक होंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। 2015 के बाद आपने ध्यान देना है, राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ नहीं हुए हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को। किन की याद में? हॉकी के जादूगर श्री मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, आपको पता होगा। अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित अनाशक्ति टीका कहाँ लिखी थी? हमारे ऑप्शन है अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, कौसानी में, मसूरी में। उत्तराखंड की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होना चाहिए। जो नए छात्र हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी, जो लेकिन पहले से तैयारी में है उनको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो सवाल है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी थी? तो 7वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ये इन्होंने कौसानी में लिखी थी। गांधी जी कौसानी किस वर्ष आए थे अगर सवाल पूछा जाएगा तो 1929 में आए थे। अपनी जो उनका एक पत्र था यंग इंडिया, तो उसमें उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। कौसानी में ही गांधी जी की एक शिष्या हैं, तो उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की 1941 में। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में कौसानी में की गई है, आपने ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 8वां सवाल, राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? हमारे ऑप्शन है मसूरी, औली, कौसानी या जौनसार। राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 8वां सवाल आज का। तो इसका राइट आंसर है 8वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौसानी। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड में सबसे पहले चाय की खेती कब की गई, तो ये 1824 में। किसने की थी? बिशप हैबर नामक एक व्यक्ति ने की थी। अगर पूछा जाता है टिहरी में सबसे पहले चाय की खेती किस वर्ष की गई थी, तो ये 1835 में की गई थी। उत्तराखंड के इतिहास वाली सीरीज में मैंने आपको ये डिटेल में समझा है, तो वीडियो आप लोग फॉलो जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक बताइए। हमारे ऑप्शन है SP डबराल, परमार, GC पांडे या पाथीराम जी। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न आज का 9वां सवाल, इसके लेखक हमने बताने हैं।
गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक बताइए। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक बताइए। इसके लेखक कौन से ब्रिटिश व्यक्ति हैं, उनके नाम हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है पी बैरन, ई एटकिंसन, जिम कॉर्बेट या जे विल्सन। हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक बताइए। महत्वपूर्ण सवाल, 10वां सवाल आज का हमारा। तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ई एटकिंसन। ई एटकिंसन। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद या बर्फ की नदी या ग्लेशियर बताइए। तो हमारे ऑप्शन है मिलम, कफनी, गंगोत्री या सुंदरढूंगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद बताइए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद बताइए। आज का हमारा 11वां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद बताइए। तो 11वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। ये कहाँ स्थित है? ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो लंबाई इसकी 30 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई इसकी है 2 किलोमीटर। हमारी एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है भागीरथी, तो वो नदी भी हमारे गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी नदी, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और इसी नदी को देवप्रयाग के बाद किस नाम से जाना जाता है, आप लोग लिख के बताएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 12वां सवाल। कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? मादा में, नर में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? 12वां सवाल हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल। कस्तूरी मृग हमारा राज्य पशु भी है। मस्कस काइसोगास्टर्स, आपने ध्यान रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ये केवल नर में प्राप्त होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान बताइए। मुंशारी, फूलों की घाटी, मनसा देवी या बद्रीनाथ। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल बताइए। 13वां सवाल हमारा, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान बताइए। तो 13वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी। ये हमारे चमोली में नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। फूलों की घाटी, इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया अगर पूछा जाए तो इसको शामिल किया गया है 14 जुलाई 2005 को। इसी के साथ नंदा देवी जो कि हमारे चमोली में है, उसे भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगर इसके बारे में और जानकारी ले फूलों की घाटी के बारे में, तो यहाँ पे एक नदी बहती है, पुष्पावती नदी। अगर पूछा जाए फूलों की घाटी की खोज किसने की, 1931 में इसकी खोज फ्रैंक स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने की थी। उन्होंने एक पुस्तक अपनी छापी थी, वैली ऑफ फ्लावर। तो उसी के नाम पर इस स्थल को वैली ऑफ फ्लावर का हिंदी नाम फूलों की घाटी दिया गया। ये हमारा एक राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क भी है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है हमसे, तो इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है हमें 87.5 स्क्वायर किलोमीटर यानी 87.5 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए इसको फूलों की घाटी को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, तो 1982 में घोषित किया गया। तो सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुंडाली नामक पर्यटक स्थल ये कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है काशीपुर, रुद्रपुर, जोशीमठ या चक्राता। 14वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल ये कहाँ पर स्थित है? मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चक्राता। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो वो सीटों के नाम आप जरूर लिख के बताएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 15वां सवाल।
टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? पृथ्वी शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या कीर्ति शाह? महत्वपूर्ण सवाल है। 15वां सवाल, टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण सवाल है। तो 15वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति शाह। तो टिहरी रियासत की अगर शुरुआत हम देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं सुदर्शन शाह, फिर आते हैं बी से भवानी शाह। मैंने आपको टिहरी रियासत के राजाओं को याद करने का कोड भी बताया था, SBPKNM। तो एस से सुदर्शन शाह, बी से भवानी शाह, पी से प्रताप शाह। तो टिहरी रियासत के चौथे राजा आते हैं कीर्ति शाह, पांचवें राजा आते हैं नरेंद्र शाह और छठे राजा आते हैं मानवेंद्र शाह। तो कीर्ति शाह जी ने टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया था। कीर्ति शाह जी को गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कीर्ति शाह जी की संरक्षिका कौन थी, तो महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। 1886 में इनको राजपाट प्राप्त हो गया था, लेकिन ये अल्पायु होने के कारण इनकी माता जी इनकी संरक्षिका थी और इन्हें राजपाट प्राप्त होता है, यानी वाकई रूप में इनको राजगद्दी प्राप्त होती है 1898 में। तो सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 16वां सवाल है हमारा, दुर्योधन मंदिर स्थित है पौड़ी, उत्तरकाशी, हरिद्वार या चमोली? दुर्योधन मंदिर स्थित है, 16वां सवाल, कौन से जिले में स्थित है? दुर्योधन मंदिर स्थित है, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तरकाशी के कुछ अन्य मंदिर जैसे देखें हम, जयपुर मंदिर आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। जयपुर मंदिर यहीं स्थित है। कर्ण देवता मंदिर ये भी यहीं स्थित है, जो दुर्योधन के मित्र भी रहे थे। मंजियाली सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर, मंजियाली सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पौखू देवता मंदिर, ये सारे मंदिर हमारे उत्तरकाशी में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। 17वां सवाल, पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनवाया था? फतेह शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या पराक्रम शाह? पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनवाया था? महत्वपूर्ण सवाल है। पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनवाया था? तो 17वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह जी ने बनाया था। किस वर्ष बनाया था अगर पूछेंगे तो 1848 में बनाया था। सुदर्शन शाह जी के बारे में कुछ जानकारी अगर ले तो टिहरी रियासत के पहले शासक हैं ये। टिहरी रियासत में पहली बार भूमि बंदोबस्त भी इन्होंने ही करवाया था। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है सभासार, जिसमें ये खुद को सूरत कवि भी कहते हैं, सूरत कवि। तो सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर? हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? 18वां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चंपावत। तो चंपावत के अन्य मंदिर अगर देखें तो नरसिंह मंदिर, घटोत्कच मंदिर, हिडिंबा मंदिर, पूर्णागिरि मंदिर, ये सारे मंदिर हमारे चंपावत में स्थित हैं। बढ़ते हैं अंतिम 2 सवालों की तरफ। 19वां सवाल है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था देहरादून से, कोटद्वार से, पौड़ी से या टिहरी से? गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तो इसके बारे में अगर जानकारी दे तो सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो गढ़वाल समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी 1902 में। ये एक मासिक समाचार पत्र था जो कि हिंदी भाषा में छपता था और ये छपा था लैंसडाउन से। आपने ध्यान देना है, गढ़वाल समाचार पत्र लैंसडाउन से छपता था। 1902 में इसकी शुरुआत हुई। यह एक मासिक समाचार पत्र था और गढ़वाल में छपने वाला पहला हिंदी का समाचार पत्र था। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति बताइए। भीमसेन जोशी, गोविंद बल्लभ पंत जी, जनरल BC जोशी जी या
HN बहुगुणा जी भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति बताइए। ये तो सभी को याद होने चाहिए, काफी सिंपल सा सवाल है। तो उसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। राइट आंसर है उत्तराखंड में भारत रत्न से सम्मानित। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, 1946 में बने थे, जिस समय इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी, और इन्होंने साइमन कमीशन का लखनऊ में विरोध किया था। तो जवाहरलाल नेहरू पर पड़ने वाली लाठियां इन्होंने खुद पर भी खाई थी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना है। हिमालय पुत्र का है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट आपने ध्यान रखना है। 1955 में ये हमारे भारत देश के गृह मंत्री भी बने थे। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है इनको भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ। 1914 में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना भी की थी काशीपुर में। तो बहुत सारे फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। एक बार जल्दी से सारे सवालों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला सवाल, किस शासक ने गुरु रामराय जी को 3 गांव दान में दिए थे। फतेह शाह। अगला सवाल, राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई थी। हरिद्वार में चलाई गई थी। अगला सवाल, अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है। तीसरा सवाल, राइट आंसर चारा विकास। अगला सवाल, स्कूलों की राजधानी किसे कहते हैं। देहरादून को कहते हैं। अगला सवाल है, लाटू देवता जी का मंदिर कौन से गांव में स्थित है। ये बाण गांव में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे। 2021 कहा गया था, क्या पता 22 में होंगे, इस बारे में कोई भी फिक्स डेट नहीं है, आप लोग सर्च कर सकते हैं इसको। 7वां सवाल, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी थी। राइट आंसर है कौसानी में। अगला सवाल, राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर होता है। राइट आंसर है कौसानी में। अगला सवाल देखते हैं, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक बातीराम जी हैं। अगला सवाल, हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक बताइए। तो ई एटकिंसन इसके लेखक हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद बताइए। तो ये गंगोत्री है। अगला सवाल, कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है। तो ये नर में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है फूलों की घाटी। अगला सवाल, मुंडाली नामक पर्यटक स्थल ये कहाँ स्थित है। ये चक्राता में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ये कीर्ति शाह जी ने करवाया था। अगला सवाल देखते हैं। दुर्योधन मंदिर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है हमने बताना है। तो ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। अगला सवाल, पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनवाया था। सुदर्शन शाह जी ने 1848 में बनाया था। हिंगला देवी मंदिर बताइए कहाँ स्थित है। तो 18वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंतिम 2 सवाल बचते हैं हमारे। गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। चारों ऑप्शन गलत जवाब है। लैंसडाउन से प्रकाशित होता था। अंतिम सवाल, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति ये गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा उत्तराखंड पुलिस पटवारी स्पेशल परीक्षा के लिए उत्तराखंड जीके का दूसरा भाग, MCQ का दूसरा भाग समाप्त होता है। तो सेशन पसंद आता है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, वीडियो ध्यान से देखना है, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।